नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आज सबसे स्पेशल बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल हमारे जीवन का होता है, लोक आस्था पर्व में छठ का होता है, सबसे स्पेशल पर्व होता है ये। और इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको इस पूरे प्रोग्राम के दौरान देंगे और साथ में तैयारियां क्या हैं और जिला प्रशासन के स्तर पर क्या तैयारियां हैं, खासतौर से ये भी आपको बताएंगे। दरअसल सोमवार से लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। अनुष्ठान 4 दिनों तक चलेगा। ये छठ घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम जारी है। छठ घाटों पर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। छठ घाटों में सुरक्षा मानकों के अनुसार तमाम सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक घाटों में गोताखोरों की भी तैनाती रहेगी। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो लोक आस्था का महापर्व है ये, और ये एक ऐसा पर्व है जिसकी कीर्ति लगातार दूर दूर तक पहुंची है। यहां तक कि लोग विदेशों में भी, जो अपने घर अपनी पैतृक आवास नहीं पहुंच पाते, विदेशों में भी इस छठ पर्व को करने लगे हैं। और इस छठ को अब पूरी दुनिया जानने लगी है, क्योंकि जहां जहां भारतवंशी और खासतौर से बिहार, यूपी और झारखंड के लोग गए हैं, वहां पर भी उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है, क्योंकि समय का अभाव है और वो अपने घर परिवार तक नहीं पहुंच पाते हैं, घर परिवार में नहीं शामिल हो पाते हैं त्योहारों में, तो खुद वहां पर त्योहार ये करने लगे हैं। और इस त्योहार की महिमा इतनी खास है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि कैसे देखते देखते एक ग्रामीण इलाके का ये पर्व ग्लोबल हो गया। धीरे धीरे शहरों में होने लगा, धीरे धीरे, और जो जहां पर है उसे ही वो वहीं पर उस त्योहार को मनाने लगा, उस पर्व को मनाने लगा। छठ है ये। छठ जिसमें आस्था, विश्वास, श्रद्धा है। छठ जिसमें सभ्यता है, संस्कृति है। छठ जिसमें लोकगीत है। छठ जिसमें हर एक चीज है। यानी कि छठ अपने आप में एक संपूर्ण त्योहार है, एक संपूर्ण पर्व है, जिसमें आप एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर आगे चल रहे होते हैं। एक तो आप खुद को प्रकृति से जोड़ लेते हैं, दूसरा प्रकृति के बीच आप ये त्योहार मना रहे होते हैं, पर्व मना रहे होते हैं, और साथ ही साथ आपके आसपास प्रकृति में जितनी चीजें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें बाजार या बाजारू कोई भी चीज, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, वो भी प्राकृतिक तरीके से तैयार की जाती है। सोमवार से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। नहाय खाए के साथ शुरू होगा छठ पर्व। 4 दिनों तक चलेगा अनुष्ठान। कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। छठ घाटों पर की जा रही मुकम्मल व्यवस्था। छठ घाटों में सुरक्षा मानकों के अनुसार तमाम सुरक्षात्मक कार्रवाई। गोताखोरों की भी तैनाती प्रत्येक घाटों में। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था। छठ घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य भर में तैयारियां जोरों पर है। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जमशेदपुर अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी मौजूद रहे। छठ के मद्देनजर मेयर आशा लकड़ा ने रांची के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने वहां का साफ सफाई का जायजा लिया। बाद में वहां पर मौजूद अधिकारियों को छठ से पहले राजधानी के सभी छठ घाटों को साफ करने का निर्देश दिया। धनबाद के बरमसिया में छठ तालाबों के पानी का बहाव रोकने के लिए बनाए गए गार्ड वॉल का विधायक राज सिन्हा ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छठ में व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व को देखते हुए गिरिडीह में भी तैयारियां जोरों पर है। सांसद जयप्रकाश चौधरी और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, साज सज्जा और लाइटिंग की व्यवस्था का जायजा लिया। देवघर में भी लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर मंत्री हफीजुल हसन ने शिव गंगा घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा ने महापर्व छठ को लेकर विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने सभी छठ घाटों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द सफाई का काम पूरा करने का निर्देश दिया।
साथ ही घाट तक आने वाले रास्ते में अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया। राज्य के सभी छठ घाटों में सुरक्षा मानकों के अनुसार तमाम सुरक्षात्मक कार्रवाई की गई है। गोताखोरों की भी तैनाती प्रत्येक घाटों में की जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था इस बार नदी घाटों में की जा रही है, ताकि किसी भी व्रतधारी को समस्या न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो प्रकृति ने ही दरअसल हमें जीवन दिया है और जीने के बहुत सारे साधन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तीज त्योहार होते हैं, जो पर्व त्योहार होते हैं, वो हमें प्रकृति को धन्यवाद देने का एक बहाना होते हैं। और खास तौर से, और इसलिए ऐसे त्योहार जो कि प्रकृति से जुड़े हैं, वो तो खास तौर से इसलिए खास होते हैं क्यों हम उस प्रकृति को धन्यवाद दे पाते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है, आप हमें जीने के साधन दे रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हैं तो हम हैं। और छठ उन्हीं में से एक है। 4 दिनों तक चलता है ये त्योहार और इसमें 36 घंटे तक जो महिलाएं होती हैं, जो छठ व्रती होते हैं, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, छठ व्रती, वो निर्जला व्रत रखते हैं। और इसलिए तैयारी बहुत जबरदस्त होती है छठ को लेकर। सिर्फ अपने स्तर पर ही नहीं, कई स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। पहले तो खुद स्तर पर, घर के स्तर पर आप करते हैं तैयारी, फिर पूजा समितियां होती हैं या फिर आपके आस पड़ोस के लोग करते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन तक को इस तैयारियों में जुटना पड़ता है, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। तो हम चलिए जानेंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे जो अपने अपने स्तर पर शीर्ष पर हैं और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। और उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती है हर साल छठ की तैयारी वो कैसे करे, ताकि जो छठ व्रती है बिना किसी दिक्कत के इस छठ पर्व को कर पाए और बहुत ही आसानी के साथ, आराम के साथ, बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार समाप्त हो जाए, समापन इसका हो जाए। तो हम सीधे रुख करते हैं धनबाद का, जहां नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि धनबाद में किस तरीके से और किस रणनीति के साथ ये तैयारी की गई है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते पंकज जी। सर देखिए, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं एक बात कि छठ जो त्योहार है, लोक आस्था का जो त्योहार था, जो कभी ग्रामीण इलाके में होता था, वो शहरों से होते हुए विदेशों तक पहुंच चुका है, ग्लोबल हो गया है। और इसमें धीरे धीरे जो भूमिकाएं हैं वो बढ़ने लगी हैं। लोग अपने स्तर के अलावा, पास पड़ोस के अलावा, पूजा समिति और अब जिला प्रशासन और नगर निगम तक इसमें शामिल हो चुका है। तो धनबाद में जो आप लोग की ओर से क्या विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि जिस तरीके से हम कोरोना काल में गुजरे हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं भी थोड़ी स्पेशल होंगी, थोड़ी खास होंगी। तो क्या खास इस बार देखने को मिलेगा छठ के दौरान? इस बार जो छठ होगा इसमें भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में करीब 80 से 82 बड़ी छोटी तालाबें हैं हमारी, क्योंकि धनबाद में निगम का जो क्षेत्र है सिर्फ एक ही जगह से दामोदर नदी चलती है, जो मालवनी घाट है मेरा, और बाकी हम लोग तालाबों में छठ व्रत को मनाते हैं। तो हम लोगों ने ये पूजा, दुर्गा पूजा के समाप्ति के बाद से ही छठ तालाबों पर स्पेशली फोकस किया और उसको तालाबों को युद्ध स्तर पर सफाई कराना शुरू किया। और करीब करीब हमारी तालाब की सफाई पूर्ण हो चुकी है। और तालाब में अब हम लोग कल से उस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए एलम और चूना डालेंगे, जो 2 दिन में पानी हमारा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। तो हमारे जो उपासना स्थल है पूरी तरह स्वच्छ हो जाएंगे और आसानी से हमारे छठ व्रती वहाँ छठ कर सकें। अब इसके अलावा छठ घाट, चूंकि हम देखते हैं कि या तो शाम का अर्घ हम देते हैं या फिर एकदम भोर का जो होता है वहां उस वक्त देते हैं, तो एक अंधेरे वाली बात जगह भी होती है। तो लाइटिंग को लेकर क्या खास व्यवस्था की गई, क्योंकि जिस तरीके से लोग जाएंगे तो अंधेरा होगा वहां पर, और अपने स्तर पर कितनी रोशनी कर पाएंगे तो खैर लोग जानते होंगे। तो आप लोग की ओर से रोशनी को लेकर क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि बहुत ही अहम होता है यहाँ पर रोशनी का प्रबंध कर पाना। जहाँ हमारी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पूर्व से हमारी लाइट है। जो हमारे यहाँ तालाब है, जो हमारा बेकार बांध है, जो राजनाथ सरोवर के नाम से जानता है, शहर के मध्य में स्थित है। राजा तालाब है मेरा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण तालाब है। उसके बाद मनीटांड़ तालाब है, बरमसिया तालाब है। हम लोगों ने वहाँ पूर्व लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। और जो छोटे जगह पर हैं जहाँ कम भीड़ होती है वहाँ पर हम लोग टेम्प्रोरी लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। पूजा समितियों से भी अनुरोध किया गया है और उनका सहयोग भी हमें मिल रहा है, क्योंकि लोगों की भागीदारी होती है इस पर। तो निगम सफाई और लाइट अकेले कर नहीं पा सकता है। इस छठ पर्व में अद्भुत है कि लोगों की भागीदारी काफ़ी होती है और लोग जब भागीदारी करते हैं तो हमारा कार्य ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोगों ने लोगों की भागीदारी से धनबाद शहर में
जितने भी तालाब हैं, जितनी भी कतरी नदी हो या दामोदर नदी हो, सभी जगह हम लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी मुकम्मल सुनिश्चित की। जी। इसके अलावा सर एक और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि घाटों पर चलिए पूजा की तमाम तैयारी जो हो जाती है वो लोग अपने स्तर पर कर लेते हैं, घाट की साफ सफाई नगर निगम की ओर से हो जाता है, लाइटिंग व्यवस्था हो जाती है, उसका भी बहुत सारी ज़रूरतें वहाँ पर होती है, खासतौर से छठ व्रतियों की, क्योंकि महिलाएं होती बड़ी संख्या में, तो उसको लेकर भी क्या कुछ खास इस बार रहा है कि जैसे शौचालय हो जाए, चेंजिंग रूम हो जाए, क्या वो भी सब बना दिए गए हर घाट पर, जो 80 जलाशयों का जिक्र आपने किया धनबाद शहर का? बता रहे हम लोग, हाँ हम लोग बता रहे हैं कि तालाब की तो सफाई हो जाती है, हम लोग इस बार मार्गों की सफाई भी करा रहे हैं और पूरे सड़क को स्प्रिंकल से पूरी सड़क को हम लोग सफाई कर रहे हैं और वहाँ पानी से शुद्ध किया जाएगा और चेंजिंग की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। हमारा जहाँ पर हमारे जो शौचालय परमानेंट बने भी नहीं, हमारे बहुत घाटों पर, चूँकि वो पार्क के रूप में भी विकसित है, तो घाटों पर ऑलरेडी शौचालय बने हुए हैं और जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ हम लोग शौचालय टेम्प्रोरी वहाँ निर्माण भी करा रहे हैं और शौचालय हमारे पास है, रेडीमेड शौचालय भी है जो मूवमेंट करते हैं, वो शौचालय को भी हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। जैसे कुछ घाटों पे नहीं है तो वहाँ हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे। इन सब चीजों के बीच एक डर जो है वो लगातार बना हुआ, वो ये कि सरकार की ओर से चले गाइडलाइन तो जारी कर दिया गया है कि आप जो एसएमएस की आज एक फॉर्मूला है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का, क्या इतनी भीड़ में उन चीजों का जो है अनुपालन सुनिश्चित हो पाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि कम से कम ज्यादा लोग जो है एसएमएस का पालन कर ही लें? सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था हमारी घाटों पर है, पूजा कमेटी के द्वारा भी किया जा रहा है, हमारा भी मेरे नगर निगम के द्वारा सभी घाटों पर जो है वहाँ पर जिनके पास मास्क नहीं है हम लोग उसको मास्क देंगे और सैनिटाइजर भी रहेगा वहाँ पे। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारे जो जेई हैं, सभी घाटों पर डिप्यूट हैं और वो उसकी व्यवस्था मुकम्मल करेंगे। हमारे जो सफाई मित्र हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, तो इन सभी चीज़ों से लैस रहेंगे। बाकी अन्य सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने का उसमें हर घाट पर पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट भी तैनात हो रहे हैं, गोताखोरों की भी व्यवस्था की जा रही है और कुछ हमारे जो फिशरी मछुआरे समुदाय के लोग हैं, मछुआरे जो लोग हैं जो हमारा तालाब में, तो वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे तालाबों पे लगा के रखें। चलिए बिल्कुल सर, तो बहुत सारी जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर चूंकि आप जब बोलते हैं तो वो जनता के लिए एक दिशा निर्देश की तरह होता है। और अब हम चलते हैं, बहुत सारे हमारे और बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ गए हैं अभी इस कार्यक्रम में। अरुणा शंकर जी के पास चलते हैं जो कि मेयर है पलामू से, मेदिनीनगर से। आपका स्वागत है मैम। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों पर, चूंकि आप लोग नगर निगम के प्रमुख होते हैं, शीर्ष आप लोग होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, तो ऐसे में क्या खास तैयारी मेदिनीनगर में इस बार आप लोगों की ओर से, कितने तालाबों पर कुल व्यवस्थाएं की गई हैं? तो लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, तो हम रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा जी के पास चलते हैं। मैम स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। रांची नगर निगम पर बहुत दबाव होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सीधे सीधे सरकार की नजरें होती हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हों, तो ऐसे में इन चुनौतियों से कैसे पार पाया आपने? खासतौर से जो दशहरा के बाद से जो तालाब गंदे हो जाते हैं, कैसी बड़ी चुनौती थी इनसे निपटना, तो कुल कितने तालाबों को आपने तैयार कर दिया है जो आप कह सकती हैं कि हाँ ये तालाबों को हम 10 में से 10 देंगे, तैयार हो चुके पूरी तरीके से? सबसे पहले तो पंकज जी, न्यूज 11 के तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं और तमाम न्यूज 11 को भी बहुत शुभकामना और बधाई करती हूं कि छठ के पूर्व आपने इस सब विषय को जानकारी लेने की काम की है। मैं आपको बता दूं कि रांची में कुल मिलाकर के 30-35 ऐसे तालाब है जो रेगुलर रांची की जनता छठ करती है और कई ऐसे तालाब है जिसका हम लोग ने सौंदर्यीकरण किया था और उसमें आज साफ सफाई अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर हम लोग ने कर दिए हैं। मैंने लगातार दशहरा के बाद में तमाम छठ घाटों में घूम रही हूं और इन छठ घाटों के माध्यम से एक अलग सा कि हम साफ कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं और छठ व्रती को हम कितना दे पा रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो हमने लगातार बड़ा तालाब, रांची का सबसे मेन तालाब है बड़ा तालाब, हटनिया तालाब, कांकेर डैम, धुरवा डैम, आपका जगन्नाथपुर तालाब,
और ऐसे देखेंगे तिरिल तालाब कोकर का, चुटिया का नायक तालाब, 2100 महादेव नदी है चुटिया में, उनको देखिए। बनस तालाब है, पावर हाउस तालाब हो गए, बड़ा घाघरा का स्वर्णरेखा घाट हो गए, बटन तालाब डोरंडा हो गया, अरगोड़ा तालाब हो गए। दिव्यांग तालाब की बात करेंगे, तेतर टोली, भरम टोली, जोड़ा तालाब, बड़गांव, जुमार नदी, कांके डैम, ऐसे तमाम जगह देखिएगा तो कहीं ना कहीं हमारा तालाब आज दिखाई दे रहे हैं। मधुकम का तालाब हो गया, हेहल का तालाब हो गया, एदलहातू तालाब हो गए, हातमा तालाब हो गए, पंडरा नदी हो गए। ऐसे करके पूरे 53 वार्ड को अगर देखेंगे तो 53 वार्ड में हमारे पास में तालाब और नदियों का छठ घाट हम लोग ने पूरा साफ सफाई कर दिए हैं। आप जितने भी बड़े तालाब को देख रहे हैं तो सभी जगह आप लाइन टैंक तालाब देख लीजिए, आप पूरे मतलब रांची का एक एक तालाब को हम लोग ने साफ किया है। हम लोग ने दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन से लेकर के आज तक पूरा साफ सफाई, कल तक हम करेंगे। कुछ कुछ तालाब में कुछ आज का जो काली पूजा और चित्रगुप्त पूजा है उन सब पूजा का विसर्जन है। विसर्जन कुंड हमने सभी तालाब में बनाए हैं और विसर्जन कुंड में लोग अपना पूजन सामग्री को विसर्जन करते हैं, वहां से हम निकाल लेंगे ताकि हम पहला अर्घ दे उससे पहले सभी जगह ब्लीचिंग और चूना डाल पाए, ताकि जो गंदगी होंगे और जो शुद्धता होंगे उसके लिए हम लोग ने बहुत प्रयास किया है। और आज जिस तरह से बारिश बहुत ज्यादा है और सभी तालाब में पानी बहुत ज्यादा है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सभी जगह बांस का बल्ली, रेड रिबन और चूना ब्लीचिंग, चेंजिंग रूम, लाइटिंग का व्यवस्था रांची नगर निगम करती है। और कहीं कहीं पर डस्ट भी देना पड़ता है नदियों के घाट में, तो वहां डस्ट भी हम लोग देते हैं। लेकिन पूरा मुस्तैदी से इस बार हमारा जितना भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि के हैं, तो पूरे अपने वार्ड में लगे हैं। हमारा सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर, हमारा अधिकारी और जो उस समिति का अध्यक्ष लोग हैं छठ घाट में जहां जहां रहते, उन सबने मिलकर के आज बहुत अच्छा किया है। मैं हमारे पूरे रांची नगर निगम का टीम को बहुत साधुवाद करती हूँ कि हम लोग हर साल इसके लिए प्रयास करते हैं और इस समय हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप जा करके देखेंगे जगन्नाथपुर मंदिर वाला तालाब, तो हम लोग ने अभी वीड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदे हैं, उससे पूरा घास और जलकुंभ भी निकल गया है। तो छठ व्रती को बहुत जगह मिलेंगे और छठ का पूजा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल मैम, आपने तमाम जानकारी दी और निश्चित तौर पर इस वक्त ये कार्यक्रम जो रांची की जनता है वो भी देख रही होगी और पूरे झारखंड की जनता देख रही होगी। हम अरुणा शंकर जी के पास एक बार फिर चलते हैं, क्योंकि पिछली बार जो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो आवाज नहीं आ पाई थी। अरुणा शंकर जी, और हम कुछ और मेहमानों से भी आपको तारुफ करा देते हैं। सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से नगर आयुक्त हैं। मेयर आशा रखड़ा हमारे साथ जुड़ गई है रांची से, और साथ में अरुणा शंकर जी हमारे साथ हैं, मेयर हैं पलामू मेदिनीनगर से, और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डिप्टी मेयर हैं गिरिडीह से। तो अब अरुणा शंकर जी के पास चलता है। अरुणा शंकर जी, एक बड़ी चुनौती होती है, ये तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद हम अरुणा शंकर जी के पास आएंगे, उन्हीं से बातचीत सबसे पहले शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आते हैं और हम चाहेंगे कि इस वक्त जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है बहुत ध्यान से देखे, ताकि आप जान पाए कि जिला प्रशासन, नगर निगम की ओर से कितनी तैयारियां आपके लिए की गई हैं और फिर आपकी जिम्मेदारी क्या होगी इस छठ के दौरान की। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर खास कार्यक्रम महापर्व की महातैयारी, और इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कैसी तैयारियां हैं और जिला प्रशासन, नगर निगम, ये सभी लोग मिलकर किस तरीके से आपके छठ को बेहतर और सुगम बनाने की कोशिश में जुटे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो। और इसलिए उन्हीं की जुबानी हम लगातार जानकारियां ले रहे हैं कि आप जान पाए कि आपके लिए क्या तैयारी की गई है। हम अरुणा शंकर जी के पास चलते हैं, इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ। अरुणा शंकर जी से जानते हैं कि मेदिनीनगर में तैयारियां किस तरीके की हुई हैं इस बार, क्या और कितने तालाबों में फिलहाल मौका मिल रहा है छठ व्रतियों को, श्रद्धालुओं को छठ मनाने का। मेदिनीनगर में अभी सभी छठ घाटों की, यहाँ 5 छठ घाट है और नदियां हैं, चूंकि बहती हुई नदियां हैं और नदी में पानी बहुत है, इसलिए इसको ध्यान रख के ही छठ व्रत का पूरा तैयारी किया गया है। रोडों को साफ किया गया है, झाड़ी वगैरह जो है वो सब काटा वटा गया है और सभी वो सुविधाएं जो है छठ व्रतियों को दिया गया है। वहां पर मॉडलर टॉयलेट होगा,
उन लोग के लिए चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाया जाएगा। बिल्कुल और कुछ चूंकि नदियों में पानी है और बहती नदी है, तो इसलिए खोर लोग की भी व्यवस्था की गई है। और वहां पे कुछ मेडिसिन के भी रहेगा, जरूरत पड़ने पे ऐसे कोई डॉक्टर्स बैठेंगे हमारे उस पे। और अपने सफाई जो हेड हैं वहां पे उन लोग भी रहेंगे, उनका भी नंबर दिया रहेगा। एक वहां पे बना रहेगा कैंप उनका निगम का, जहां पे लोग संपर्क कर सकते हैं। पीने के पानी की भी व्यवस्था रहेगी, टैंकर दिया जाएगा वहां पे। जी। इस तरह से नगर वासियों से बस मैं यही अपील करना चाहूंगी कि अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए आप छठ का व्रत को करें, और एक मास्क अनिवार्य है, डिस्टेंस बना के रखें, और कोरोना का पालन करते हुए छठ का व्रत करें। बस यही मैं अपने नगर वासियों से कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो अपील तो यही रहेगी कि कोरोना के अनुकूल व्यवहार आपको करना है, क्योंकि देखिए छठ आप मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, उत्साह में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, लेकिन उस दौरान यदि आप इन गाइडलाइंस को भूलते हैं तो फिर बहुत बड़ी परेशानियों को आप आमंत्रित कर लेंगे। एक बार फिर से हम चलते हैं सत्येंद्र कुमार जी के पास में, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र कुमार जी, एक अपील चाहेंगे आपसे और एक दिशा निर्देश जो कि आप जनता को देंगे। आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, सारी तैयारियां आप लोगों ने कर दी, लेकिन जनता से भी आपकी अपेक्षाएं होंगी, तो किस तरीके से आप जनता से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो छठ के दौरान क्या करें ताकि जिला प्रशासन को दिक्कतें ना हो और आप नगर निगम और नगर आयुक्त जो भी आप लोग हैं, तमाम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, सब कुछ सकुशल हो? जी, सत्येंद्र कुमार जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हम एक बार फिर से दोबारा कोशिश करेंगे कि उनके साथ जुड़ पाएं। कुछ तकनीकी अड़चने आ गई हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनके पास जाने की और वही सवाल पूछेंगे। लेकिन वही सवाल एक बार फिर से हम मेरा आशा लकड़ा जी से पूछते हैं, क्योंकि रांची में जिस तरीके से हम तमाम चीज़ें देखते हैं कि लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई वर्जनाएं टूट जाती हैं। कई बार जो मानक होते हैं, सुरक्षा मानक हैं या फिर जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं, वो लोग उसको भूल जाते हैं। तो इसको लेकर क्या विशेष तैयारी है? लोगों को कैसे आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि उत्साह और आस्था जब एक साथ जुड़ जाता है तो चीजें बड़ी दिक्कत पैदा कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित कैसे करेंगे जो भीड़ में लोग पहुंचेंगे और अति उत्साही हो जाते हैं कई बार, तो उन लोगों से निपटने के लिए क्या खास व्यवस्था होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है पंकज जी, रांची में तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं। मैंने आपको बताया कि 30-35 बड़े तालाब हैं, 2 डैम हैं और 4-5 जगह पर नदियों का घाट है जहां पर लोग छठ करते हैं और बहुत बड़े तादाद में करते हैं। इस बार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन बहुत पहले निकाल दी है, इसलिए सबको ध्यान में है। कई परिवार, कई लोग ऐसे हैं अपने घरों में घाट तैयार करते हैं, और कुछ इलाका में ऐसा है जो आर्टिफिशियल घाट का तैयार करते हैं, कृत्रिम घाट बनाते हैं, और रांची नगर निगम के तरफ से वहां पानी भर दिया जाता है ताकि वो अपने शाम का और सुबह का अर्घ दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी रहती है, क्योंकि शाम का जो अर्घ होता है उसमें भीड़ भाड़ भी होती है। लेकिन इस समय कोरोना है और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों का इतना भीड़ नहीं होगा। सबको मालूम है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा के समय भी लोगों ने पालन किया था, छठ के समय भी अभी लोग पालन कर रहे हैं। हम ही लोग सभी घाट में मैं घूम रही हूँ, देख रही हूँ, और पूरा व्यवस्था बन रहा है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि रांची की जनता इसको जानती है, इसलिए हमने भी पहले कहा था कि गाइडलाइन अगर पहले जारी हो जाएगा तो लोग अपनी व्यवस्था भी कर सकेंगे, और कितना लोग बाहर आना और नहीं आना सबको मालूम है। मैं आपको बता दूं कि रांची का जितना तालाब है, अधिकतर तालाब को हम लोग ने सुंदरीकरण कर दिया है। और पहले दिव्यांग तालाब की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ पश्चिम साइड में का लोग अपना छठ का अर्घ देते थे, लेकिन अब चारों साइड में वो तालाब इतना बड़ा है। इसी तरह से तेतरटोली तालाब है, ऐसे बड़ा तालाब है, सब जगह अलग अलग घाट बना हुआ है। इसलिए छठ व्रतियों के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होंगे। करमटोली तालाब को ही ले लीजिए, पहले एक साइड होता था, अब दोनों साइड में छठ घाट के लिए लोग घुसेंगे। पानी बहुत सुंदर हो गया। हटिया डैम में अभी हम लोगों ने विड हार्वेस्टिंग मशीन डाल दिए हैं ताकि सभी जगह का जलकुंभ भी निकल जाए और लोगों को छठ घाट में घुसने के लिए बन जाए। ये है कि तो उसी तरह से तालाबों की, जलाशयों की संख्या ज्यादा करेंगे रहे ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए तमाम तालाबों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया, जलाशयों को। इन सब के बीच में एक नाम जो मेरे जहन में घूमता है
बड़ा तालाब, क्या बड़ा तालाब के सफाई से संतुष्ट हैं और क्या वो इस स्थिति में पहुंचा है कि वहां पे कुछ लोग छठ व्रत कर पाए? देखिए, बड़ा तालाब को हम लोग ने लगातार प्रयास किया है। आपने देखा होगा बड़ा तालाब का स्थिति क्या था। बहुत ज्यादा जलकुंभी हुआ करते थे और लोग उतर नहीं पाते थे, लेकिन उसको अभी हम लोग ने पूरा जलकुंभी हटा दिए हैं। और दुर्गा पूजा के समय भी हमने पूरा घूमा है। दुर्गा पूजा के बाद में साफ सफाई हुई, दीपावली से पहले। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आज काली पूजा और गोवर्धन पूजा का दोनों का पूजन सामग्री वहां विसर्जन किया गया है। उसको भी हम लोग साफ सफाई कर देंगे, कल तक पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग ब्लीचिंग और चूना दे करके छठ व्रती के लिए रेडी कर देंगे। वो बड़ा तालाब में आराम से छठ पूजन कर सकेंगे। चलिए, बिल्कुल। अब हम प्रकाश जी के पास चलते हैं, डिप्टी मेयर हैं गिरिडीह से, उनसे जान लेते हैं। उनसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा था। प्रकाश जी, आपके यहाँ व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं और कितनी बड़ी चुनौती थी? क्योंकि जो समय मिला आप लोगों को, वास्तव में ऐसे समय में जबकि गाइडलाइंस को लेकर ही बहुत ही उहापोह की स्थिति थी कि क्या मौका मिलेगा छठ व्रतियों को घाट पर जाने का या नहीं मिलेगा, लेकिन सबके बीच में सरकार ने छूट दी, पाबंदियों को हटाया और कहा कि आप छठ घाट जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि घरों पर रहकर भी आप पूजा करें। तो इस चुनौती में, इस कम समय में कितने संतुष्ट आप अपनी तैयारियों को लेकर? क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है आप तक? के लिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त मिला था, क्योंकि एक उहापोह की स्थिति थी गाइडलाइंस को लेकर कि मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कैसे उन चुनौतियों से पार पाया आपने और संतुष्ट हैं आप तैयारियों को लेकर? लोगों ने हालांकि बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। और अभी तक हम लोगों ने 90% काम हम लोगों ने काम कर लिया है। 10% हमारा काम बचा है जो 1-2 दिन में हम उसको कर लेंगे। और 100% जैसा हम लोग जो चाहिए व्यवस्था करने का, लाइट लगाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है, मास्क लाइट की व्यवस्था हो गई है, बाकी अप्रोच बोर्ड रोड वगैरह बनाने का जो काम था उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। और सभी जगहों पर रोशनी के लिए पर्याप्त और रोशनी की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। और कुछ जगह बाकी है, वो हमारा अभी लाइट लगाने का काम जारी है। और बाकी जो छठ पूजा के दिन की जो व्यवस्था है, वो जैसे टॉयलेट लगाने की बात हो या चेंजिंग रूम बनाने की बात हो, उसके लिए भी हम लोगों ने और होमवर्क कर लिया है। वो उस दिन हम लोग सारा काम कर लेंगे। मेडिकल किट वगैरह की व्यवस्था, कुछ डॉक्टर्स वगैरह से भी बात हुई है, वो वहाँ हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे। यानी जो व्यवस्था चाहिए वो हमने सारा कुछ तय कर लिया है। अलग से यहाँ एक व्यवस्था होती कि दूध वगैरह वितरण की व्यवस्था थी, उसके लिए भी, और नदी में घाट में ही लोग स्टेज बनाने का काम करते हैं, तो वो सारा व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। चलिए, बिल्कुल प्रकाश जी, हम आएंगे आपके पास और तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनसे जानेंगे अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने किस तरीके से काम किया है और अब जो बड़ी चुनौती होगी छठ के दौरान की, वो क्या क्या हो सकती, क्योंकि तैयारी अपने स्तर पर उन्होंने कर ली है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी रह जाएंगी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इस पर चर्चा हम लगातार करेंगे। और जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम को एकदम ध्यान से आप देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपसे जुड़ा और आपके लिए है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर महापर्व की महातैयारी, एक खास कवरेज और इसमें खास जानकारी हम आपको जनप्रतिनिधियों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ सिस्टम के जरिए भी पहुंचा रहे हैं आपको कि आपको करना क्या है और किस तरह की तैयारियां आपके लिए खास तौर से की गई हैं। मेरा आशा लकड़ा रांची की हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल सवाल हम पूछेंगे सीधे आशा लकड़ा जी से। आशा मैम, एक चीज जो है क्यों हमने देखा है, काफी दिनों तक देखा है कि एक नगर जो विभाग है उसमें एक तरह की दिक्कतें और नगर निगम के बीच में होती रही, आप लोगों के बीच में। कम से कम छठ के दौरान तो ऐसे दिक्कतें नहीं आई होंगी, जो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक लोक आस्था का पर्व है और इसमें सभी बढ़ चढ़कर और एक साथ मिलकर शामिल होते हैं। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करना चाहती है, और उस काम को करने के लिए अगर एड़ी चोटी एक करना चाहते हैं तो लड़ाई भी होगी तो कोई बात नहीं, उसमें लड़ना चाहिए उनके हित के लिए, जनहित के लिए। आज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से छठ महापर्व की अगर बात करते हैं, हम लोग ने पहले भी समन्वय बनाए हैं। कोई गलत काम करने के लिए गलत कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है और उसको ठीक करना पड़ता है। आज जिस तरह से छठ घाट में आप देखिए सभी लोग घूम रहे हैं, हमारा वार्ड कमिश्नर भी दिखेंगे, डिप्टी मेयर भी दिखेंगे, हमारा पदाधिकारी भी दिखेंगे, सुपरवाइजर दिखेंगे, सफाई कर्मी दिखेंगे, तमाम लोग देख रहे हैं, सब एक लोग दिख रहे हैं। और जो छठ घाट का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जितने लोग हैं, सारी व्यवस्था रांची नगर निगम के माध्यम से हम लोग स्वयं करते हैं, और निगम के माध्यम से भी मैं बता दूं कि सभी जगह लाइट भी हम लोग ने लगा दिया है। लगभग पूरे शहर में आने जाने के लिए और तालाबों में, नदी के घाटों में हम लाइट का व्यवस्था करते हैं। और उसके अलावा इस बार जो बारिश हुई है, और बारिश में अगर देखेंगे तो सभी जगह तालाब लबालब भरा हुआ है। बिल्कुल। और इस समय अगर हमारी समन्वय नहीं होती, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती तो हम व्यवस्था नहीं दे पाते। आपको मैं बताऊं, जितना छठ व्रती है, मैं छठ व्रतियों से भी अपील करूंगी, जितने लोग चैनल देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम रांची के छठ व्रती हो या दूसरे जगह के छठ व्रती हो कि भरा हुआ पानी है उस जगह पर बांस का बैरिकेटिंग लगाएं, नहीं तो रेड रिबन बांधे कि आगे खतरा है और उससे आगे छठव्रती ना घुसे। बिल्कुल। अगर तालाब में सीढ़ी भी बनी है तो 2 दिन पहले काई को पूरा साफ कर दे ताकि छठ व्रती को अर्घ देते समय किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। रांची में हम लोग ने जैसे बड़ा तालाब हो गए, जेल तालाब हो गए, इस बार हम लोगों से बड़गाई के लोग और ये डैम है वहां पर ही एनडीआरएफ की टीम भी लगती है। तो कहीं ना कहीं गहराई को देखते हुए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची नगर निगम के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग पूरा मुस्तैदी और पूरा व्यवस्था रहता है, सिक्योरिटी भी टाइट रहती है। हमारे जो सुपरवाइजर है, बाकी लोग हैं घाट पर रहते हैं और सबको देखते हैं। हाँ, नदियों में जैसे जुमार नदी की अगर हम बात करते हैं तो जुमार नदी में रात में और सुबह में बहुत ठंड पड़ती है, इसके लिए हम लोग लकड़ी का भी व्यवस्था करते हैं, अलाव जलाते हैं और लोग वहां आग भी तापते हैं। तो ऐसे कई व्यवस्था रांची नगर निगम ने किया है और इस व्यवस्था से मैं इतना ही अपील करूं कि जिस तरह से आपका घर का पूजन सामग्री है, तालाब अभी साफ हो गए हैं, छठ व्रतियों के लिए छठ करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपका जो भी विसर्जन, पूजन का विसर्जन सामग्री होता है उसको आप विसर्जन कुंड में ही डालिए ताकि हमको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और तालाब मेरा है, शहर मेरा है, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे तो हमारा तालाब। लोगों को ये पर्व मनाना होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही अपील, और उम्मीद करते हैं कि इस अपील पर सभी ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे छठ घाट है सिर्फ छठ के वक्त ही नहीं बल्कि हमेशा साफ रहे। अरुणा शंकर जी के पास चलते हैं। अरुणा शंकर जी, बहुत ही एक अच्छी बात और एक बहुत अच्छा पॉइंट अब आशा लकड़ा जी ने उठाया, वो ये कि बारिश की वजह से जो तालाब और जो जलाशय काफी लबालब भरे हुए हैं, तो ये बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए मेदिनीनगर में आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की है? क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ऐसा नहीं कि हर जगह मौजूद हो सकती है, हर एक तालाब हर जलाशय में मौजूद रही, संभव नहीं है। तो उसके अलावा किस तरीके से व्यवस्था लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है ये, क्योंकि तालाब भरे हुए हैं, जलाशय भरे हुए हैं, सभी जलाशय भरे हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सभी वहां पे बैरिकेड वगैरह कुछ लगाने की व्यवस्था की जा रही है कि जो गहराई पे लोग ना जाए पानी में। पानी तो है अभी, उसको ध्यान में रख के सब करे। और सीढ़ियों की भी यहाँ पे जो है कोयल नदी में सीढ़ी की भी सफाई हम लोग कराएंगे, क्योंकि पानी में वगैरह में भी काई वगैरह फिसलने का डर होता है। हाँ। तो पानी पे, हाँ, तो इस पे ध्यान देना है। और व्रतियों से भी हम अपील करेंगे, बच्चों को सबको ध्यान रखिए, छोटे बच्चे हैं तो उनको ज्यादा लेकर ना जाए, बुजुर्ग है वो ना जाए घाट पर। बच्चे बुजुर्ग जितना हो सके थोड़ा दूर रहे, क्योंकि अभी कोविड का भी समय है। तो इसको ध्यान में रखते हुए छठ का व्रत करें। और सभी तरह की व्यवस्था जो है निगम में दे रहे हैं हम लोग, चाहे वो लाइटिंग हो, रोड सफाई हो, डस्ट डालना हो, और वहां पर मौजूद जो नदी है वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और कुछ इस बार ठंड भी हमें लग रहा बढ़ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नगर निगम से कि वहां पे कुछ आग वगैरह का भी अलाव जलाने का काम करें। और इस तरह से अभी हम यहाँ पे कल जो है
नहान खान के दिन अभी हम लोग मैं अपने निगम के तरफ से और साथ में हमारे यहाँ के चैम्बर, पलामू चैम्बर कॉमर्स के जो हैं उनके साथ मिलकर हम लोग जो है यहाँ पे छठ व्रतियों को मुफ्त में जो है सूप और नारियल और आम की लकड़ियां वगैरह हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जिसमें बहुत सारी चीजों का, पूजा सामग्री को जुटाना होता है, जो सब बहुत छोटे छोटे स्तर के लोग भी इसको करते हैं, जिनके लिए भारी पड़ता है इस तरह का चीजों को लेना। तो एक उनको सहयोग के रूप में हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनको इस तरह की चीजों की जरूरत है, चाहे वो सूप हो, आम का लकड़ी हो, नारियल हो, वो हम लोग सब कल यहाँ पर शिवाजी मैदान है उसमें फ्री में उन लोग को दे रहे हैं, ताकि वो अपने पर्व को अच्छे से कर सके। एक सामूहिक जिम्मेदारी का दायित्व आप लोग निभा रही हैं, बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और कहा भी जाता है कि कहीं ना कुछ ना काफी हद तक इन चीजों के जरिए, बहुत ज्यादा तो नहीं होंगी ये चीजें, लेकिन कुछ हद तक जो है उन लोगों पर भार कम पड़ेगा, थोड़ी व्यस्तता कम होगी छठ व्रतियों, क्योंकि ऐसी वो छठ में लगे होते हैं। प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, एक बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि तालाब, नदी खूब भरे हुए हैं, सुरक्षा भी खूब है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उत्साह में आकर उतर जाते हैं नदियों में, तालाबों में नहाने के लिए। तो उनसे कैसे पार पाएंगे आप? क्या अपील की जा रही है ऐसे लोगों से, या फिर एकदम तरीके से पाबंदी रहेगी, मना रहेगा कि वो लोग तालाब में पानी में उतर ना पाए? ऐसी कोई व्यवस्था, क्योंकि खतरा जब होना है तो हो जाता है वो तो। और लगातार माइक के माध्यम से और अपील करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो पेरेंट्स अपने साथ रखें, वो पानी में आगे नहीं जाए, इसका पूरा ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि अभी जहाँ पानी चूंकि इस बार ज्यादा है थोड़ा सा, उसके लिए हमने और एक ब्रिज बनाने का काम किया है और ब्रिज के दोनों और एक सपोर्टिंग देने का काम किया है, ताकि बच्चे इधर उधर नहीं जाए। और अभी कुछ हमारे पास कुछ ऐसे भी घाट हैं जहाँ की दोनों और नदी के इस पार भी और इधर इस किनारे भी और उस किनारे भी, दोनों किनारे छठ व्रती अपना छठ व्रत करते हैं। तो उसके लिए बीच में पानी से जाने के लिए हमने ब्रिज बनाने का काम किया है, और हमारी टीम वहां लगातार रहेगी और इस सारे बातों पर नजर रखेगी, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी एनडीआरएफ के लोगों से भी हमारी बात हुई, कुछ यहाँ हमारे लोकल है, उससे भी हमारी बात हुई है कि ऐसी जगह जहाँ पानी ज्यादा हो वहाँ वो तैनात रहे, ताकि इस प्रकार का कोई घटना नहीं घट सके। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये दोनों ओर की जिम्मेदारी होगी। ये आप जहां एक और ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, वहीं खुद भी लोगों को अनुशासित होना पड़ेगा कि वो खतरा मोल ना ले, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है और छठ व्रत आप करें अपनी लंबी आयु के लिए, ना कि किसी खतरे में खुद को डालने के लिए। मेरा आशा लग के पास एक बार फिर चलते हैं। आशा जी, एक बात जो बार बार देखने को मिली है, हालांकि 2 साल बाद जो है छठ हो रहा है घाट पर, तो ऐसे में लोगों को उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा। छठ पे आमतौर पे देखा हमने कि बहुत सारी पूजा समितियां बहुत सारे कार्यक्रम कर डालती है, लेकिन इस बार तो गाइडलाइन के तहत किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की परमिशन नहीं है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि आस्था के नाम पर ऐसी चीजें लोग कर जाते हैं? देखिए, इस बार रांची की अगर बात करते हैं तो जितना पूजा समितियां हैं सबके साथ हम लोग का अलग अलग घाटों में जाके मिलना हुआ है, लोग घरों में आके और ऑफिस में आके मिल रहे हैं। उनके साथ ये है कि कोरोना गाइडलाइन को ख्याल में रखते हुए धक्का मुक्की ना हो, प्रेम से अच्छे जगह पर अच्छे से चल पाएंगे, उनके लिए विधि व्यवस्था बन पाए, किसी तरह का कोई हताहत ना हो। और जिस तरह से हम मास्क की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर जो पूजा समिति है, छठ घाट का समिति है, अध्यक्ष है, सचिव है, तमाम लोग रहते हैं, उनके पास में माइक की व्यवस्था रहती है और पूजा करने वालों को घाट बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति घाट पर उतरे हैं और उनका हो गया है तो दूसरे को भी मौका देते हैं। ऐसा भीड़ होता था, लेकिन पिछले साल तो हुए नहीं, लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं पिछले साल जिस तरह से कम थे लोग, घाट पर कम उतरे थे, उसी तरह से इस बार भी लोग कम ही आएंगे, जितना जरूरत है उतना ही लोग आएंगे। मैंने आपको बताया कि लोग घरों में भी कर रहे हैं और कुछ जगह पर आर्टिफिशियल घाट भी बनाया गया है, ताकि भीड़ ना हो। और अपने मोहल्ला में, अपने एरिया में उस जगह पर हम पानी भर देते हैं और उसमें वो लोग छठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी होता है। कुछ जगह पर हम लोग तैराकी भी रखते हैं, ताकि वो उस जगह पर तैराकी देख पाए कि किसी तरह का कोई हताहत ना हो। तो इसलिए दोनों का समन्वय, चाहे रांची नगर निगम हो, प्रशासन हो और
छठ पूजा समिति, तीनों का समन्वय से ही छठ का बहुत अच्छे से त्योहार हो जाता है। और छठ का त्योहार अगर अच्छे से कर पाते हैं तो समझिए कि हमारा व्यवस्था बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। अरुणा शंकर जी, इस बार के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई इस तरह की चीजें नहीं होने वाली है शायद, जहां तक मुझे याद है गाइडलाइंस में। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं अति उत्साह में, तो पूजा समितियों से क्या इसको लेकर समन्वय बनाया गया, क्योंकि आप लोग ऐसा कोई कार्यक्रम ना करें कि जिससे वजह से भीड़ जुट जाए। आमतौर पर लोग बुला लेते हैं, गायक गायिकाओं को बुला लेते हैं, तो उनको लेकर क्या गाइडलाइंस आपने दिया पूजा समितियों को? पूजा समितियों से बात होगी इस चीज को लेकर? जी जी जी, सभी पूजा समितियों से ऐसा गाइडलाइन है कि इस तरह का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। और चूंकि हमें अभी कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रख के ही पूजा को करना है, और हम पूजा करेंगे ऐसा कि जिससे हम अपने आप को भी स्वस्थ रखें और आने आगल जितने भी लोग हैं उनका भी ध्यान रखें कि कोरोना एक ऐसा डिसीज है जिसमें हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो हम इस पे सारी गाइडलाइन दिया हुआ है, सभी लोग जाए, मास्क लगाए और दूरी बना के एक पूजा को करें। और मैं चाहूंगी अपने नगर वासियों क्योंकि अच्छे से इस पूजा को करें, क्योंकि काफी दिन बाद हम इस बहते नदी में जाके अपने पूजा को कर रहे हैं। और जितना हो सके कुछ लोग घर पे भी अपना पूजा कर रहा है अपना बना के, तो निगम उनको पानी की व्यवस्था कराएगी। तो इस तरह से आप कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करेंगे और अपना एक डिस्टेंस भी करेंगे। और सबसे यही अपील रहेगी कि बच्चे और बुजुर्गों जितना हो सके नदियों से दूर रखें, ना मतलब जाने का कम ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि अभी जो तालाब नदी जितने भी हैं सब भरे हुए हैं, तो हमें अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है। और इस पे ख्याल रखते हुए ही इसका पूजा को करें और अच्छे से करें, यही हम चाहते हैं। निगम हमेशा छठ व्रतियों के साथ है, उनके हर सुविधा को ध्यान रख रही है, चाहे वो लाइट हो, रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट हो, हर चीज में। साथ ही कुछ स्वास्थ्य सेवी जो मतलब संस्था जो सेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने अपना लोग बैठा के रखते हैं, किसी तरह का कोई जरूरत हो, दूध वगैरह, फल वगैरह वितरण भी करते हैं बहुत लोग। किसी तरह का जो कच्चे दूध की जरूरत है तो वो भी देते हैं लोग जाके। अलाव भी जलाने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं इस बार, क्योंकि ठंड बढ़ा है इस बार। लाइट की व्यवस्था पूरा है, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है शाम के समय और सुबह के टाइम भी ये रहेगा, तो हर घाट में जाने वाले घाटों में लाइट की व्यवस्था रहेगी। और गोताखोर तो रहेंगे ही तैनात वहां पे, क्योंकि ध्यान रखना है। और इसी तरह सभी मॉडलर टॉयलेट वहां पे लगाया जाएगा, पीने का टैंकर पानी भी रखा जाएगा। इस तरह से करके मैं अपने नगर वासियों को इसके लिए शुभकामना देती हूँ कि वो अच्छे से इस पर्व को करें और सभी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए सबको, शहर में सभी अपने पलामू वासियों को मैं अपने शुभकामना देती हूँ कि आप इस पर्व को अच्छे से खसे और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए करें। यही मैं शुभकामना देती हूँ और कि आपका पर्व जो है वो सफल हो और निगम हमेशा आपके साथ है। एक बार फिर आशा जी के पास चलते हैं। आशा जी, एक बड़ा अच्छा मौका होता है जो छठ का होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि दशहरा पर भी हुआ था। तो एक क्या ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती क्या कि जैसे कि दशहरा पर एक तैयारी की जा रही थी कि जो दशहरा में लोग पहुंचेंगे पूजा पंडालों में, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले पाए, क्यों ऐसी कोई तैयारी भी या ऐसी कोई व्यवस्था की बात भी हो रही क्या आप लोगों में कि इस छठ घाट पर जो भीड़ होगी तो उसका फायदा उठाते हुए वैक्सीनेशन वगैरह भी शुरू करवाए या कुछ और दूसरे कार्यक्रम वगैरह भी चल पाए वहां पर? देखिए, इसके लिए जिला प्रशासन लगी हुई है और इस ओर ध्यान दे रही है। विशेषकर अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इनके लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 दिनों में, अभी तक तो छुट्टी थे, कल सभी ऑफिस खुल रहे हैं और इसके लिए एक बैठक होगी और उस बैठक के माध्यम से हो सकता है इसका भी हम लोग विचार कर सकते हैं कि छठ घाटों में अगर जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीनेशन कर सकते हैं।
और भीड़ भाड़ के इलाके में जितने लोग आ रहे हैं इनसे भी बचना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरे रांची शहर में अधिकतर लोग वैक्सीन ले चुके हैं, क्योंकि जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर है, लोगों ने अभियान भी चलाया है और अभियान के माध्यम से लोग ने वैक्सीनेशन ले चुके हैं। लेकिन शहर है और शहर में ग्राम से लोग अपने अपने गांवों से लोग प्रवास करके आते हैं छठ करने के लिए। तो कई लोग के घर में अतिथि आते हैं, हो सकता है ऐसे लोग नहीं लिए होंगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि आपके परिवार में अगर नहीं आए होंगे तो कोरोना वैक्सीन सेंटर सभी जगह खुले हैं। हमारा सेंटर ऑनलाइन है, आप वहां जाकर के अपना जो आधार कार्ड है उससे पंजीयन करा करके वैक्सीनेशन ले सकते हैं और आप छठ में भाग ले सकते हैं, ऐसा मैं अपील कर सकती हूं। और दूसरा मैं इतना कहना चाहती हूं कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए जो हम लोग ने रेड रिबन बांधेंगे उससे आगे किसी को नहीं जाना है, या जहां बांस का बल्ली बंधा रहेगा उससे आगे नहीं जाना है। हर तरह का सुरक्षा अपने को देखना है और जबरदस्ती भीड़ बिना मतलब का नहीं करना। और जो छठ व्रती है वही जाए, जो छठ नहीं करते हैं ऐसे लोगों को अनायास नहीं जाना चाहिए छठ घाट में भीड़ लगाने के लिए। अगर देखना भी होंगे छठ व्रतियों को देखना, छठ घाट में देखना है तो आप टीवी चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये आपके माध्यम से लोग दिखाएंगे। मैं इतने कहूं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब उससे देख सकते हैं। तो बिना मतलब जबरदस्ती का भीड़ नहीं होना चाहिए, इसको बचना चाहिए। और जिस तरह से रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की व्यवस्था है, हमारे जनप्रतिनिधि पूरा दिन रात एड़ी चोटी करके कर दिए हैं। अभी आप देखिए नदी के घाटों में हम लोग जेसीबी उतारे हैं और विशेषकर इस बार रांची नगर निगम ने जो वीड हार्वेस्टिंग मशीन लाए हैं उससे रांची की जनता को बहुत लाभ मिली है। तो आपको बहुत से छठ घाट मिलेंगे, इसलिए एक ही जगह घाट में भीड़ लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे आप धुरवा डैम में जाते हैं तो धुरवा डैम का छोटा डैम और बड़ा डैम दोनों साफ हो गए हैं, दोनों जगह जा सकते हैं। उसके अलावा जगन्नाथपुर मंदिर के नीचे 3-3 तालाब है, उससे भी तीनों तालाब उनके पीछे में और आगे में, इन तालाब का भी आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपको छठ करने के लिए तमाम तालाब है उसका आप उपयोग करें। एक ही जगह पर आपको डैम जाना है तो डैम ही जाना हो, ऐसा ना करें। नदी की घाट में जाइए, नदी में इस समय हमारे पास आशा जी बहुत ही शानदार अपील आपने की है कि जबरदस्ती एक ही जगह पर इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा है। तो प्रकाश जी आपसे एक बहुत छोटा सवाल यहाँ पर चलते चलते कि आपकी तैयारियों को आप 10 आउट ऑफ 10 कितना देंगे, कितने नंबर आप दे रहे हैं अपनी तैयारियों को, अपनी जगह पे जो तैयारी आपने की है? देखिए हमने तो सारी तैयारी लगभग कर ली है और अंक देने की बात है तो 10 में से मैं अपने आप को 9 देता हूँ, क्योंकि 100% तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो अभी नॉलेज में बात नहीं आई है, अभी के स्टेज में मैं 9% देता हूँ। बाकी 2 दिनों में और बाकी चीजें जो समस्याएं ध्यान में आएगी उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का हम लोग काम करेंगे और प्रयास मेरा है कि 10 से 10 अंक हम प्राप्त करें। और जज्बा होता है छठ तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी, जनता से अपील की आप लोगों ने, बताया कि कैसे छठ घाट पर आना है और आप लोगों ने जी जान से मेहनत की है, खूब जी तोड़ मेहनत की है और छठ घाटों को छठ से पहले तैयार कर दिया। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अरुणा संगर जी आपका शुक्रिया, सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े तो उनका शुक्रिया, मैडम आशा लकड़ा जी आपका शुक्रिया और प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरी मेहनत की है। और यही छठ माता की कृपा यही है कि इसमें सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, मतभेद खत्म हो जाते हैं, मनभेद खत्म हो जाते हैं, सभी लोग एकजुट होकर इस प्लेटफॉर्म पर मां की कृपा लेना चाहते हैं और सभी अपनी अपनी भूमिका पूरे ईमानदारी के साथ निभाते हैं और तभी ये छठ सफलतापूर्वक पूरा हो पाता है। यही खास बात है छठ की और यही से महापर्व बनाता है, क्योंकि इसमें सभी लोग एक साथ अपनी भूमिका तलाशते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग जुड़े और इस खास पेशकश पे इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।